मार्केट को अगर हिलाना है, मार्केट में अपना पोजीशन बनाना है, बिक्री अगर डबल करना हो या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी जियो टेलीकॉम की सफलता को बेहतर ढंग से समझना होगा। दोस्तों, जियो की सफलता का वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा, लेकिन जियो टेलीकॉम सर्विस के रणनीति को एक छोटा व्यापारी भी फॉलो करके कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है, ये आज आप जानने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, यूजफुल टिप्स के लिए। तो आइए जानते हैं जियो टेलीकॉम सर्विस के वो 6 सीक्रेट जिसने उसे बहुत तेजी से टेलीकॉम सेक्टर का किंग बना दिया था, जिसे फॉलो कर आप भी अपने बिजनेस को हाई स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आपको भी कंपटीशन का हिस्सा बनने के बजाय कुछ अलग करना होगा। अपने मार्केट को सर्च करना होगा, कई विकल्पों को तलाश करना होगा, कुछ ऐसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके बिजनेस को आगे लेकर जा सके। जैसे 2016 में भारत की तमाम टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि वॉइस कॉलिंग पर फोकस होकर काम कर रहे थे। उनके बीच में कॉलिंग रेट पर जबरदस्त कंपटीशन था, लेकिन जियो ने कंपटीशन का हिस्सा बनने के बजाय अपना ध्यान हाई स्पीड डेटा पर केंद्रित किया ताकि लोगों को तेजी से जियो टेलीकॉम की ओर आकर्षित कर सके, और वो सफल भी रहा। उसने शुरुआत में ही फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देकर मात्र 170 दिन में 100 मिलियन ग्राहक को जोड़ने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया। दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपको भी करोड़ों रुपए अपने बिजनेस में लगाना है, बल्कि केवल इतना सोचने में खुद को थोड़ा समय दीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसे डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और बेहतर ढंग से काम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है 2-4 दिन में कुछ रास्ते आपको नजर ना आए, लेकिन कुछ दिन के विचार मंथन से आपको रास्ते जरूर मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। पॉइंट नंबर 2, मुकेश अंबानी ने जियो में पूरे 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। सबसे ज्यादा पैसा जियो ने अपनी ऑप्टिक फाइबर केबल को बिछाने में लगाए ताकि भारत के कोने कोने तक जियो हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचाया जा सके। यह रकम एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और एयरसेल की इन्वेस्टमेंट को मिला करके भी 3 गुना बड़ी थी। आप भी अगर बड़े बिजनेस एरिया को कवर करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके शॉप में अगर प्रतिदिन 100 ग्राहक आते हैं और आपका टारगेट है कि प्रतिदिन 200 ग्राहक आएं, तो आपका टारगेट पर्याप्त मार्जिन लेना ना होकर ग्राहक की संख्या में वृद्धि करना होना चाहिए। कुछ वक्त के प्रयास से जब निश्चित संख्या में वृद्धि हो जाए तो जैसे कि रिलायंस ग्रुप ने एक निश्चित अवधि तक लोगों को जियो का आदी बनाने के बाद चार्ज लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह आप ग्राहक का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने के बाद जब मार्केट में अच्छी पकड़ बना लें, अच्छा पहचान बना लें, तो फिर मार्जिन का रेशियो बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं पाइपलाइन बिछाना, फिर मीटर चालू करके पैसा वसूलना। तीसरा पॉइंट, ग्राहक हमेशा अच्छी सुविधा चाहता है। भारत में इंटरनेट की लगातार बढ़ते डिमांड को देखकर जियो टेलीकॉम ने इंटरनेट डेटा को पहला टारगेट बनाया, क्योंकि भारत में सभी कंपनी वॉइस कॉलिंग के कंपटीशन में उलझे हुए थे। ऐसे में नया टेलीकॉम सेक्टर को ऊंचाई पर तेजी से पहुंचाना आसान नहीं था। अंबानी बंधु ने स्टडी कर लिया था कि भारत में आने वाले समय में इंटरनेट ही बिजनेस का सबसे तेज गति से विकास करने में सहायक होगा, और इसी कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए जियो ने 4G स्पीड और अपनी नए जियो सिम को लोगों को फ्री में देना स्टार्ट किया था। उसने कस्टमर की आवश्यकता को अच्छी तरह से अध्ययन किया था कि लोग चाहते क्या हैं। अगर आप भी बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि शॉप में आने वाले हर ग्राहक से कितना ज्यादा मार्जिन ले सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ग्राहक को शॉप में बार बार आने के लिए किन किन तरीकों का उपयोग कर उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। कोई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, कोई डिस्काउंट चाहता है, कोई उचित सम्मान चाहता है, कोई फास्ट सर्विस चाहता है, कोई होम डिलीवरी चाहता है। आप ग्राहक के मेंटालिटी को समझिए, उनकी जो चाहत है उन्हें पूरा करते जाइए, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। चौथा पॉइंट, मुकेश अंबानी ने जियो टेलीकॉम को सफल बनाने के लिए एक सफल रणनीति के साथ अपने जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश 2.5 लाख करोड़ रुपए लगा दिया।
कोई आम आदमी हो या एक अमीर व्यक्ति, जब तक उसके मन में एक बड़ा प्लानिंग ना हो तब तक उसका आत्मविश्वास सर चढ़कर यह नहीं बोलता कि तू बड़ा रिस्क ले ले। इसलिए प्लानिंग के साथ अपना रणनीति तैयार कीजिए। आपका आत्मविश्वास आपको जिंदगी में रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर देगा। किसी के कहने पर कोई रिस्क भी ना लें। आपके अंदर पनपने वाली सफलता का विश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ब खुद प्रेरित करेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है कि आपका सोच पॉजिटिव और रचनात्मक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, रिलायंस कम्युनिकेशन को मुकेश अंबानी ने ही खड़ा किया था, लेकिन भाई भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा और समझौते में हाथ बंधे होने कारण मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में कोई कदम नहीं बढ़ाया था। लेकिन उनके समझौते वाली बांड की अवधि खत्म होने पर सन 2010 से उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाने के लिए अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। दूसरी बात, जिंदगी में आने वाली परेशानियां आपको एक नई दिशा, एक नए सोच या एक नए विकल्प के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मुकेश अंबानी की बेटी ईशा को सन 2011 में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपनी यूनिवर्सिटी में भेजना था, मगर 2G या 3G की स्लो स्पीड के कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे ने यह बात नोट किया और चर्चा के दौरान अपने पापा से कहा, आजकल सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, लेकिन ये स्लो इंटरनेट आज भी बहुत बड़ी कमी है भारत में। और मुकेश अंबानी के टेलीकॉम सर्विस वाले विचार को काफी ज्यादा बल मिल गया, जिसके कारण एक नए विचार ने जन्म लिया था। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देश की प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सुविधा। तो सबसे पहले उन्होंने गोल सेट किया, अपने विचार को प्लानिंग किया, रणनीति बनाया, एक अच्छे टीम के साथ मिलकर काम किया, जिसे ट्रायल बेस में 27 दिसंबर 2015 को शुरू किया चंद लोगों के बीच में। फिर 5 सितंबर 2016 में जियो को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया। इसके पीछे उनका मकसद भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जियो की सर्विस पहुंचाना और लोगों को कम दर पर अच्छी सर्विस प्रदान करना था। जियो दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जिसमें एक साल के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बना लिए। आज की तारीख में जियो के लगभग 41 करोड़ कस्टमर हैं। दोस्तों, लोग बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, सभी का मकसद होता है पैसा कमाना, लेकिन बिना सोचे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं अक्सर 2-3 महीने में इनकम नजर न आने पर हताश होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक निश्चित प्लानिंग नहीं होता, एक रणनीति बनाकर काम नहीं करते, जिसके कारण अधिकांश बिजनेस फेल हो जाया करते हैं या फिर सालों तक एक ही लेवल पर बिजनेस स्थिर हो जाता है। मुकेश अंबानी को जियो की रणनीति बनाकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ भारत में लॉन्च करने में 6 साल लग गए। दोस्तों, मकान का नींव खड़ा करने में जितना वक्त लगता है, मकान को खड़ा करने में उतना वक्त भी नहीं लगता। जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित गोल सेट करना होगा। पॉइंट नंबर 6, जैसा कि आप जानते हैं, जब जियो लॉन्च हुआ टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मच गया। लोगों का पूरा हुजूम फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग की ओर उमड़ने लग गया। खलबली मच गई चारों तरफ। किसी भी कंपनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुकेश भाई का प्लान क्या है, किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्यों खुद को बर्बाद करने पे तुला है। जब बाकी कंपनी को उनका प्लान समझ में आया, उनकी हालत खराब होने लगी। उनके यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा टूटने लग गया था, जिसे देखकर बाकी सभी टेलीकॉम सेक्टर भी मजबूरन अंबानी महाशय के सुर में सुर मिलाने लगे। अपनी साख को बचाने के लिए डेटा और कॉलिंग सस्ते दर पर फिर देना शुरू किया। एक आम व्यापारी, एक छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जब किसी आइडियाज पर काम करता है, जब कोई नई योजना बनाता है, तो पहली बात उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि वो सही कर रहा है, और दूसरी बात प्लानिंग को हजम करने की हिम्मत नहीं होता या जोश में आकर अपना होश खो देते हैं। कुछ लोगों को अपना हितैषी मानकर अपना राज खोल देते हैं। जरा सोचिए, मुकेश अंबानी ने 6 साल जिस प्लान को तैयार करने में, एक्टिवेट करने में लगाया, उस राज को अपने सीने में दबाए रखा। अगर उसका प्लान वक्त से पहले लीक हो जाता तो क्या इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाते? शायद नहीं। इसलिए आप ये गलती ना करें, अपने राज कभी भी किसी के सामने बयां ना करें। दोस्तों, अगर आप भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ अलग करना होगा। दूसरी बात,
पाइपलाइन बिछाना होगा, ग्राहकों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना होगा। तीसरी बात, कस्टमर चाहता क्या है समझना होगा। चौथी बात, सफल रणनीति बनाकर काम करना होगा। पांचवी बात, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित गोल सेट करना होगा। छठी बात, अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो दिल से एक लाइक कीजिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। साथ ही अपने खास दोस्तों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।